जो केजरीवाल ने अभी इतना मोटा अमाउंट चंदे में लिया है, इतने करोड़ों खरबों रुपए उसने चंदा लिया है खालिस्तानी संगठनों से, तो इससे तो यही पता चलता है कि वो देश तोड़ने के साजिश में है। यही हम सबके लिए यही डिमांड है कि केजरीवाल अभी अभी इस्तीफा दें और मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करें। आपको लग रहा है केजरीवाल आतंकी है? देश के गौरव को बढ़ाने की बात नहीं करते वो। मोदी के सामने अब चुनौती देने के लिए सुनीता केजरीवाल को मैदान में उतारा है। अरे सुनीता केजरीवाल क्या पूरा खानदान आ जाए उनका, जो लुटेरा खानदान है ना। केजरीवाल अली बाबा 40 चोर बोलते हैं, वो चोरों का जो लीडर है वो तो अंदर चला गया, उसके जो कुनबा है वो भी आ जाए, कोई नहीं बचेगा। जो आतंकवादियों के साथ मिलकर काम करेगा, देशद्रोह का काम करेगा, उसका सीधा जेल ही है। वो तो देश का गद्दार निकला, ऐसे गद्दारों को फांसी हो जानी चाहिए। केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोरिया, केजरीवाल आतंकी है। आपको लग रहा है केजरीवाल आतंकी है? देश के गौरव को बढ़ाने की बात नहीं करते वो, हमेशा हमें नीचा दिखाने की, भारत देश को नीचा दिखाने की। जी, इस्तीफा दे देना चाहिए। जरूर देना चाहिए। जो आतंकवादियों से लेन देन करता है, जो तमाम भ्रष्टाचार में जेल में है, कोई उसको कोई एक रत्ती एक सेकंड भी इस पद में रहने का अधिकार नहीं है। जो जेल में चला गया सुप्रीम कोर्ट का आदेश से, उसको क्या हक है कि वो सीएम बने रहे। और इसीलिए और आतंकवादियों से लेन देन करना, आतंकवादियों के साथ बैठक उठक करना और देशद्रोह का काम करना, उसके बाद कौन सा उसको अधिकार है सीएम बने रहने का? आप ही बताइए। लेकिन वो कह रहे हैं जेल का जवाब जनता देगी। जेल का जवाब जनता देगी। ऑलरेडी जेल का जवाब जनता दे दिया। 3 बार मुख्यमंत्री बना के तुमने जब गलत किए तो जेल में अपने पहुंच गए। अब बताइए और क्या चाहिए? इससे ज्यादा और जनता क्या जवाब देगी? आप बताइए, आप ही बोलिए, विद्वान आदमी है। लेकिन मोदी के सामने अब चुनौती देने के लिए सुनीता केजरीवाल को मैदान में उतारा है। अरे सुनीता केजरीवाल क्या पूरा खानदान आ जाए उनका, जो लुटेरा खानदान है ना। केजरीवाल अली बाबा 40 चोर बोलते हैं, वो चोरों का जो लीडर है वो तो अंदर चला गया, उसके जो कुनबा है वो भी आ जाए, कोई नहीं बचेगा। जो आतंकवादियों के साथ मिलकर काम करेगा, देशद्रोह का काम करेगा, उसका सीधा जेल ही है। और देश में देशद्रोहियों को कोई बख्शने वाला नहीं है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। दुनिया में आतंकवादी थर्रा रही है। आतंकवादी दुनिया में डर के चूहे के बिल में घुस रहे हैं। ये आतंकवादी, इसको हम लोग आतंकवादी बोलेंगे जो देशद्रोही है। इसीलिए भगवान भी इसको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये भूमि है ना, ये देवभूमि है। देवभूमि में देशद्रोहियों का कोई स्थान नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी ने ईडी और सीबीआई पीछे छोड़ रखी है चुनाव जीतने के लिए। वो तो IRS ऑफिसर है। अगर इतने बड़े बड़े वकील को रखा था, अभिषेक मनु सिंह भी जो इतने बड़े वकील हैं, वो जब दलीलें दिए सुप्रीम कोर्ट में, फिर वो कैसे बच नहीं पाए? जब इतने एविडेंस अगर गलत थे तो वो अगर सही था तो बच जाता। यहाँ मोदी जी और ईडी और सीबीआई क्या करेगा? वो कहते थे ईमानदार है, अगर एक भी गलती से मेरे खिलाफ कुछ भी मिलता है तो सबसे पहले हमें जेल में उठा के डाल देना। 9 बार ईडी का संबंध आया, पहली बार में क्यों नहीं गए? वो क्यों 9वें संबंध का इंतजार कर रहे थे? तो हम यही कहना चाहते हैं कि इस विरोध प्रदर्शन से हम जब तक हम बैठेंगे नहीं, जब तक वो अपना इस्तीफा नहीं देंगे। लग रहा है आतंकियों से साठगांठ है। बिल्कुल है। आप खुद देखिए ना, जो वो बात कहते हैं कि हम इतना पैसे की जो लेन देन आज वो खुलकर आई है, तो क्यों पीछे हट रहे हैं? आप सामने आइए, जवाब दीजिए ना। मैं आपको सामने दिखाना चाहूँगा कि जो प्रदर्शन चल रहा है, मैं सामने दिखाना चाहूँगा आपको कि किस स्तर में विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। और लोग नारेबाजी करते हुए, देखिए सामने दिखाऊंगा आपको। देखिए अलग यहाँ पर दूसरी बैरिकेड तोड़ने का प्रयास करते हुए। क्या नाम है आपका? इरशाद अहमद नाम है। तो क्या केजरीवाल देश तोड़ने की साजिश रच रहे हैं? वो तो देश का गद्दार निकला, ऐसे गद्दारों को फांसी हो जानी चाहिए। सबसे पहले सरकार से मैं अपील करूंगा, मांग करूंगा, ऐसे गद्दारों को जो देश तोड़ने की बात करेगा, देशद्रोही की बात करेगा, उसे फांसी होनी चाहिए बीच चौराहे पे। समझे जी? जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी वही दिन होना चाहिए, और वही चौक होना चाहिए जिसने कदम उठाया था। उसे फांसी भी I2 के चौक से इंडिया गेट पे होनी चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं मुझे कट्टर ईमानदारी की सजा भुगतनी पड़ रही है। नहीं, वो कट्टर बेईमान है।
शुरू से कदम रखा उनने अन्य हजारे के आंदोलन से, तो आज तक बेईमान निकला। जितने भी उसके पार्टी में 60% भ्रष्ट हैं, उसने तो ये कहा था कि कांग्रेसी से मैं बच्चों की कसम खाता हूँ कभी गठबंधन नहीं करूँगा। आप क्या है ये? उनने ये कहा था कि मैं एक गाड़ी बंगला नहीं लूँगा। क्या है ये? उनने 500 स्कूल बनाने का वादे किया था। कहाँ है स्कूल 500? वो भ्रष्ट है। इनने कितने घोटाले करे हैं। दारू का घोटाला सबसे बड़ा है, शिक्षा का घोटाला है, पानी का घोटाला है, एमसीडी में घोटाला है। इसने सारे घोटाले करे, बस डीडीसी का घोटाला है। लेकिन गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि मोदी नफरत की राजनीति कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की। किसने क्या हिंदू मुसलमान हो रहा है? हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट नहीं होगा, विकास के नाम पर वोट होगा। विकास है, 10 साल में विकास दिखाई दिया लोगों को। विकास के नाम पे वो जीतेंगे, 400 पार करेंगे आपके, और देश के गद्दारों को जूता मारो सालों को। लेकिन केजरीवाल ने कन्हैया कुमार का साथ दिया है मोदी को चुनौती देने। भाई वो क्यों तुम्हें दिखता नहीं? वो देश के टुकड़े टुकड़े की बात करता था आंदोलन में, शाहीन बाग में करता था नहीं? तो वही उसकी दिशा है, मैंड है केजरीवाल का। केजरीवाल का वही दिशा है कि भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बानी है। जो केजरीवाल ने अभी इतना मोटा अमाउंट चंदे में लिया है, इतने करोड़ों खरबों रुपए उसने चंदा लिया है खालिस्तानी संगठनों से, तो इससे तो यही पता चलता है कि वो देश तोड़ने के साजिश में है और अपना शीश महल बनाने के लिए उसने इतना बड़ा एक चंदा लिया है, जो कि वो जेल में अभी बैठ के कह रहा है कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, लेकिन जेल से कोई सरकार वो नहीं चला रहा, वो आतंकवादी संगठनों का हिस्सा है। और आप देख सकते हैं वीरेंद्र सचदेवा जी अभी जस्ट यहाँ से प्रदर्शन के बाद अरेस्ट में हिरासत में लिया गया है। और ये संघर्ष हमारा बेकार नहीं जाएगा, ये संघर्ष हमारा काम आएगा और हम सबका मेहनत यही, हम सबके लिए यही डिमांड है कि केजरीवाल अभी इस्तीफा दे और मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करें। इस्तीफा दे देना चाहिए। जेल से सरकार चलाने का कोई मतलब नहीं बनता, उसको मुख्यमंत्री पद से अभी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि हमारी दिल्ली हमारी गौरव है, हमारा शान है। और यहाँ पे ऐसा नहीं चलता कि मुख्यमंत्री जेल में बैठ के सरकार चलाए। देखिए, सुनीता केजरीवाल कह रही हैं कि भले ही केजरीवाल जेल में हो, लेकिन उनकी आत्मा दिल्ली के साथ है, दिल्ली के अंदर है। उनकी आत्मा दिल्ली के जनता के उनकी आत्मा दिल्ली के जनता के मन में थी, लेकिन अभी नहीं है। अभी दिल्ली की जनता अवेयर हो चुकी है, अभी दिल्ली की जनता को सारा सच पता चल चुका है, जनता के सामने प्रूफ सारे आ चुके हैं और ईडी के ऑफिस में उन्होंने कोई भी अपना सफाई में प्रूफ नहीं दे पाए हैं। तो इसी वजह से अभी तक जो भी तथ्य हमारे सामने है, तो दिल्ली की जनता अब आँख खोल चुकी है और दिल्ली की जनता के सामने सब सच बाहर आ चुका है। कन्हैया कुमार ने जब कल नामांकन किया तो उन्होंने कहा कि मोदी ने भले ही 10 साल में ट्रेलर दिखाया हो, लेकिन असली पिक्चर और फिल्म सिनेमा हम दिखाएंगे। देखिए, जो ट्रेलर मोदी जी ने दिखाया उसके लिए तो मैं ये कहूँगी कि असली पिक्चर अब यही है कि हमारा अगर 400 पार सीट आ जाता है, तो अब मोदी जी हमारे लिए जो भी विकास के कार्य हैं वो और प्रगतिमय करेंगे और प्रगतिशील करेंगे और देश के विकास के कार्य में और भी बढ़ोतरी होगी अगर 400 सीट हमें मिल जाती। ऐसे कन्हैया को तो देशद्रोही मान करके देश से बाहर भगाने चाहिए। जो हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करवाता है, ऐसे लोगों का हमारे देश में कोई स्थान नहीं है रहने के लिए। हमारी दिल्ली की जनता देगी, इससे सबक सिखाएगी कि कैसे लोगों के साथ में पाला पड़ा है और कैसे हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए इरादा रखता है। ऐसे उग्रवादियों को हमारे देश में कोई जगह नहीं है, पाकिस्तान या कब्रिस्तान।